बोलिए। कैसी रही शाम की गोष्ठी और कैसी रही आपकी कल से अभी तक की सोच? पिछले 2 दिन की चर्चा को, फ्लो को देखें तो आपके अंदर कैसा बन रहा है? कल दिन भर की उपलब्धि क्या रही, ऐसा सोचें तो क्या ध्यान में आता है? माइक। भैया जी, अभी तक तो सोच के अंदर ही ईश्वर के दर्शन कर रहे थे। कल की सेशन के बाद ईश्वर के दर्शन होना चालू हो गया, क्योंकि वो कल्पना में ही चल रहे थे। जब भी देख रहे थे तो मतलब सोच वही चल रही थी कि ईश्वर मंदिर के अंदर होगा, कि वही एक सोच चल रही थी। कल से मतलब वो क्लैरिटी आ गई। दूसरी चीज मतलब थोड़ा थोड़ा स्वीकृति आना, मतलब सुखद अनुभव होना चालू हुआ, क्योंकि जो विचार में जैसे जैसे इनपुट आ रहे हैं, जैसे परिवर्तनशीलता दिख रही है, उस पे पॉजिटिव थॉट होना चालू हो गया। तो वो अनुभूति जैसे करना चालू करते हैं तो वो सुखद फीलिंग आता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। कल की बात से समझ में आया कि माइक नीचे कर दीजिए। मानव के साथ पेट के पास। अस्तित्व पूर्वक ही जिया जा सकता है। हाँ, और खाली स्थान, देखिए ये जो बात ये बोल रहे हैं, मैं इसको फिर से एक बार बोल देता हूँ कि मानव को हम परिवार की बात करें कि हम परिवार में मानव को भय से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लालच से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और आस्था से भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। चौथा कोई तरीका हमारे पास है नहीं। तो काम की बात यही समझ में आई कि हम सहअस्तित्व पूर्वक उपयोगिता पूरकता को पहचान के ही परिवार में जी सकते हैं और कोई तरीका नहीं, परिवार में भी नहीं है, संसार में भी नहीं। जितने भी प्रयास हमने तमाम किए हैं उससे लास्ट में थकान ही आती है और वो काम पूरा हो नहीं पाता। और पूरी सृष्टि अपने आप में व्यवस्थित है और आचरण की निश्चितता को ही नियम कहते हैं। हाँ, ये बात समझ में आई। और खाली स्थान क्रियाहीन होते हुए भी समस्त इकाइयों में ऊर्जा का स्रोत है और खाली स्थान को ही निरपेक्ष ऊर्जा भी कहते हैं। बढ़िया जी। नमस्कार सर। हाँ जी। जो कल बात मेरी समझ में आई, हमने ब्रह्मांड को अपने मानव शरीर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, तो उसमें एक प्रश्न ये आता है कि जो आपने कल बातें कही, दिल तो उसको मान रहा है पर दिमाग अभी भी उस जस्तजू में है कि नहीं सही है या गलत है। तो मेरा एक प्रश्न है, आपसे ही प्रश्न है मेरा, कि आप मंदिर जाते हैं? अभी चलने दो आगे। क्या है, आप कोई प्रश्न पूछो, मैं उसका सीधा जवाब दूं की बजाय उसका बेस क्रिएट हो जाए और आपको उसका आंसर मिल जाए, है ना? ठीक है सर। तो उसको थोड़ा सा और अपन अच्छे से कर पाए। हाँ, जी जी कल हेलो हेलो हाँ, कल की चर्चा में जो मैंने सीखा उसमें जाना कि सृष्टि की सभी इकाइयां एक पूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में एक दूसरे को पहचानती हैं। हाँ। और बड़ी बात जिसकी कल्पना नहीं की थी पहले, वो ये कि खाली स्थान खाली नहीं है, वह ऊर्जा स्वरूप है और खाली स्थान में फैला हुआ ऐश्वर्य ही ईश्वर है। और ऐसी व्यवस्था जो स्वयं क्रिया शून्य है, वही क्रियाशीलता, वही जो क्रियाशीलता को ऊर्जा देती है। इकाइयां उसमें ऊर्जित हैं। हाँ, देती नहीं है क्योंकि देना क्रिया है। और अस्तित्व और सह अस्तित्व के प्रभाव को जाना कि कहां पर प्रभाव बनाने की जरूरत पड़ती है लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं बन पाता, लेकिन सह अस्तित्व से स्वयं सभी प्रभावित हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। सर नमस्कार। कुछ हम इन दिनों में जहां हम जीवन जी रहे हैं वहां एक बड़ी दुविधा में थी कि कर्म का महत्व है या ईश्वर निर्धारित करता है। तो जहां भी
हम ये बात करते तो वो तर्कों के द्वारा ये सिद्ध करते कि हम कुछ नहीं करते, जो सब कुछ करता है ईश्वर करता है। तो ये क्वेश्चन उठता फिर हम क्या करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा आराम में महसूस करते हैं, ये अपनी अपनी भूमिका है, अपना अपना कार्य है, तो हमारा एक ब्रॉड व्यू दिखाई देता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, कल के इसमें जो सारांश में कहना चाहूँगा कि आपने जो बताया कि ईश्वर एक महिमा है, वह किसी को उत्पन्न नहीं करती है और उसमें इकाइयाँ खुद उसमें होने से वह अर्जित होती है और सब जीवन में सब चीज़ एक समान है और इकाइयाँ अपने आप को स्वनियंत्रित करती है और मूल ऊर्जा में सभी इकाइयाँ ऊर्जित होती है। तो ये सब ध्यान में आने से कैसा लग रहा है? चीज मतलब कुछ थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू हुई है, क्योंकि जो देखने का पर्सपेक्टिव है थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। हम परिवार को देखते हैं, परिवार में जैसे जो बच्चों का कनेक्ट आपने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी बार मेरी 2 बेटियां है, एक बड़ी है एक थोड़ी छोटी है। छोटी काफी बार क्वेश्चन पूछती है, हम ऑफिस से आते हैं बोलते बेटा अभी तो थक गए, ये हो गए। हमें आज समझ में आया कि वो उसका क्वेश्चन पूछना ठीक है और हम नहीं जवाब देकर हम उसकी जिज्ञासा को कम करने की कोशिश कर रही है, तो ये गलत कर रहे हैं। तो शायद अब से जाने के बाद मैं इस चीज को शायद अच्छा इंप्रूव कर पाऊंगा, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तक पद और पैसा इम्पोर्टेंट है, हाँ जी, जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं। जी जी जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, माइक ले लीजिए, माइक पीछे। अगर आपको होल समझ आ जाता है तो पार्ट ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। क्योंकि पार्ट भी होल का हिस्सा है। हाँ जी, बढ़िया। भैया प्रणाम। हाँ जी। कल के सेशन के बाद ऐसा एहसास हुआ कि ईश्वर का ही मैं रूप हूं, मेरे में ही अंदर ईश्वर है, कहीं बाहर नहीं है। मेरे ऊपर है, सारे जीवन के सक्सेस की चाबियां मेरे अंदर ही हैं। मैं जिस चाबी से जो ताला खोलना चाहूं वो खोल सकता हूं। चाबियां अलग नहीं है, चाबी एक ही है, ताले अलग अलग हैं। बस वो एक जो यूनिवर्सल चाबी है जिंदगी जीने की, वो कल मिल गई मेरे को। क्योंकि मैं ये समझता था कि मंदिर जाऊंगा, मैं किसी संत पुरुष के पास जाऊंगा या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जिससे मुझे तृप्ति मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। वो मेरे अंदर ही है, वो भाव मेरे अंदर ही है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको ठीक कर लें, कहीं गैप्स मत क्रिएट हो। जो आपने भी क्वेश्चन पूछा मंदिर को लेके, देखो अब ये समझ में आ गया कि पूरी सृष्टि को देखें तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में है और मानव के अलावा सभी इकाइयां इस मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं। उसके लिए उनको कोई अलग से पुरुषार्थ करना नहीं है। केवल मानव वो स्थिति है जहां उसको अपनी पात्रता पूर्वक इस तमाम सहअस्तित्व को, इसके पर्पस को, अपने होने को समझना है। तो जो चीज मानव को समझ पूर्वक प्राप्त होती है ना, वो चीज आंशिक रूप में सभी मानव के अलावा सभी इकाइयों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। जैसे मानव के शरीर में भी 70% पानी है, पशु के शरीर में भी 70% पानी है। पशु को तैरने के लिए कोई ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ता है, लेकिन मानव को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, मानव को सीखना पड़ता है। तो पशु में वो सारी चीजें वंश विधि से आ जा रही हैं, वंश विधि के लेवल तक की बातें। ज्ञान भाग, क्योंकि मानव ज्ञान के अर्थ में है, मानव ज्ञान से तृप्त होता है, केवल शरीर से तृप्त नहीं होता है। तो मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, मानव समझ पूर्वक सारी चीज को समझता है। इसलिए मानव का बच्चा चाहे महापुरुष ही क्यों ना पैदा हो, उसको भी बोलना सीखना होता है, चलना सीखना होता है, खाना सीखना होता है। किसी गर्भ से महापुरुष पैदा हुआ तो सीधे ही सारे काम सीखे हुए निकलेगा, ऐसा नहीं। तो जब भी कोई बच्चा माँ के गर्भ से आता है, वो 0 से शुरू करता है और धीरे धीरे उसके भीतर का जो भी ज्ञान निहित है वो प्रकट होने लगता है।
तो इस रूप में एक बात तो ये समझ में आ गई कि मैं हूं और मुझ में समझने की क्षमता है और मुझको संपूर्ण अस्तित्व को समझना है और समझ पूर्वक ही मैं उसके साथ तालमेल के साथ में जी सकता हूं। अब इस समझ पूर्वक जीने के लिए कौन कौन मेरी मदद करता है? ऐसे एग्जाम्पल नेचर में मिलते हैं कि मानव के बच्चे को पशु उठा के ले गया और सारी जिंदगी वो 4 पैर पे चला, पशुओं की तरह बोला। इसका मतलब है कि मानव का बच्चा मानव की भाषा सीख पाता है क्योंकि वो मानव के बीच में रहता है, मानव उसको सिखाता है और वो सीखना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि बोलना, उठना, चलना, बोलना, सूसू पॉटी पहचानना, ये सब कुछ हम इसलिए कर पाए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानव परिवार में रहे हैं और मानव से हमको सीखने को मिला है। कुछ चीजें हैं जो हमको हमारे माँ बाप के द्वारा, टीचर के द्वारा सीखने मिल जाती हैं। उससे कोई ज्यादा लेवल की चीजें हैं तो हो सकता है कि हम देश के किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लें, वहां वो लोग मिले जो हमको वो चीजें सिखा सकते हैं। कुछ चीजें किसी के लिए ऐसी भी हो सकती हैं कि हमारे देश में सुविधा नहीं है, हम किसी दूसरे देश में जाके किसी अच्छी कॉलेज में पढ़ते हैं ताकि वो चीजें हमको वो लोग सिखा सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अंततः चाहे स्किल का मामला है, चाहे समझ का मामला है, अल्टीमेटली कुछ दूसरे मानव हमको मदद करते हैं। यदि जिंदगी के क्षेत्र में जाएंगे तो ये महापुरुष उन्हीं लोगों का नाम है जो हमसे आगे निकले हुए हैं, ये जिंदगी के प्रोफेसर हैं। यदि हमको जिंदगी को समझना है तो हम उनकी शरण में जाते हैं। इसका मतलब है कि कल वो तमाम महापुरुष या तमाम वो लोग जो किसी जिंदगी की गहराई में गए, कल उनका शरीर छूट गया। अब वो जीवन रूप में तो है ही है, जीवन तो मरता नहीं है, तो फाइनली ये जीवन अब कहाँ रहेंगे? तो ये जीवन जिन स्थानों को स्वीकारे रहते हैं या स्वीकारे हुए हो सकते हैं, उन्हीं का नाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं। जैसे हमारा एक नाम है और मेरा एक एड्रेस है कि मैं कहाँ मिलूंगा, उसी तरह से मेरे को श्रेष्ठ जीवन, जिस सूत्र है कि जीवन ही जीवन से बात करता है। सशरीर, शरीर भाव में होते हुए हम बिना शरीर के जीवन से बात नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हमारी प्रेरणा की आवश्यकता तो है ही है। तो यदि मानव के सामने साक्षात महापुरुष उपलब्ध नहीं है, देवता उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम जो बिना शरीर के श्रेष्ठ जीवन उपलब्ध हैं, उनसे प्रेरणा पाने का, आशीर्वाद पाने का एक मैकेनिज्म के रूप में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। ये तमाम चीजें गलत नहीं है, उनको हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिए, उनकी मार्केटिंग कर दिए। वो काम तो हर व्यक्ति, चाहे ज्योतिष है, यदि उसकी मानसिकता ठीक नहीं है वो ज्योतिष का दुरुपयोग करता है। हम एक टीचर हैं, हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, हम अपने टीचिंग फील्ड में अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस भी फील्ड में होता है, यदि उसकी मानसिकता स्वस्थ नहीं है तो वो उन तमाम जो कुछ भी उसके अधिकार क्षेत्र में आता है उसका दुरुपयोग करता ही है। तो किन्हीं चीजों का दुरुपयोग हो जाए, उससे वो गलत सिद्ध हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन उसका सात्विक, उसका सही स्वरूप इतना ही है कि बेसिकली ये हमारे प्रेरणा पाने की जगह है। और देखो, यदि पुराने लोगों की समझ को देखेंगे तो उन्होंने कितना कर दिया। उनको ये समझ में आ गया कि मानव के बीच में उतने श्रेष्ठ लोग उपलब्ध नहीं हैं जिनका हमारा बच्चा सम्मान कर पाए। तो उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के रूप में ऐसी जगह बना दी जहां हम जाके मत्था टेकते हैं, और कम से कम बच्चा जब अपने बाप को मत्था टेकते हुए देखता है तो वो ये स्वीकार लेता है कि ये इससे बड़ी कोई सत्ता भी दुनिया में है। तो कम से कम उसके जहन में एक प्रश्न आ जाता है कि और कुछ भी है जिसको मैं अभी नहीं समझता। तो इससे उसकी आगे अहंकार का शमन होता है, आगे के लिए कोई जिज्ञासा बनी रहती। आदरणीय नागराज जी हमारे बीच में थे और हम उनको नहीं पहचानते थे। हम जिनके पैर छूते थे वो आदरणीय नागराज जी के पैर छूते थे। हमको नागराज जी समझ में नहीं आए, लेकिन जिनके हम पैर छूते थे वो नागराज जी के पैर छूते थे। तो हमको लगता था ये कोई बड़ी चीज तो है, क्योंकि हम जिसका सम्मान करते हैं वो इनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह के पहलू हमारे भीतर एक जगह क्रिएट कर देते हैं, एक पात्रता क्रिएट कर देते हैं, ताकि अपने से बड़ा भी कुछ है जिसको हम समझें। अब सवाल ये है कि आप मंदिर जाएं कि ना जाएं। तो जाएं तो भी ठीक है, और नहीं आपकी आस्था है तो भी ठीक है। कुल मिला के अपने स्मरण में ये लेके आना कि अस्तित्व में जो कुछ भी है, किसी चीज को ना मानने से कोई चीज खत्म नहीं हो जाती।
मैं नहीं मानता, तो तुम्हारे मानने से जो नियम है, जो है सो है, जो है जो नहीं है सो नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है उसको समझे बिना जिया नहीं जा सकता है, सुख की निरंतरता को पाया नहीं जा सकता है, ये नियम है। तो इसका मतलब है क्या क्या है? तब समझ में आ गया कि मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां हैं। अब समझ में आ गया कि जीवन है, और जीवन कभी क्षय शरीर होता है, कभी बिना शरीर होता है। जीवन ही भ्रमित होता है, जीवन ही जागृत होता है। इस सह अस्तित्व की अनुभूति तक हमको पहुंचाने के लिए, जैसे किसी स्किल तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ी है, स्कूल कॉलेज तक। उसी तरह से जिंदगी में इन सच्चाइयों तक पहुंचने के लिए जो लोग आगे चले हैं, वे आज मैंने कहा कि मैं विद्यार्थी की हैसियत से आपके सामने प्रस्तुत हूं, लेकिन हम कुछ लोग आगे चले हैं तो आपको बता पा रहे हैं ना। इसी चीज को आप किताब से पढ़ के सीखना चाहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे समझ में आता है। तो इसका मतलब है हमेशा जो लोग कुछ दूर आगे चले हैं वो अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए सहयोगी होते हैं। ये परस्पर उपयोगिता पूरकता ही से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया? तो अधिमूल्यन अवमूल्यन की जरूरत नहीं है, तो अब मुझको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी मुझसे आगे खड़ा है उसके सहयोग की मुझको आवश्यकता है। जो भी मेरे से पीछे खड़ा है उसको मैं सहयोग उपलब्ध कराऊं, ये भी मेरी आवश्यकता है। ये दोनों हमारी आवश्यकता है। मेरे कहने से कोई कंफ्यूजन पैदा होता हो, या जो कुछ भी कल 2 दिन में 3 दिन में कहा गया उसमें कोई चीज आपको परेशान कर रही हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी भैया, परिचय शिविर के पहले मैंने मंदिर को 2 टाइप से समझा था। घर को मंदिर बना सकते हैं, एक चीज मंदिर मंदिर ही है। तब एक ही चीज में समझा था कि मन के अंदर जाने वाला रास्ता मतलब मंदिर। अभी कल के बाद मुझे वो भी समझ में आया कि पूरी सृष्टि एक मंदिर है, और उसके अंदर जाने से पहले वो क्वेश्चन था मन के अंदर जाने वाला रास्ता, वहीं में रुक गया था। बहुत बढ़िया। अभी मुझे उतना समझ में आ रहा है, समझना चालू हुआ है कि जाना क्यों है। कि मन को स्थिर करना है, मन को समझाना है। और मन को जो मन अभी ऐसा है कि परिचय शिविर के पहले वही था कि मन को स्थिर नहीं कर सकते, मन चंचल है। अभी उतना समझ में आना चालू हुआ कि मन को हम स्थिर कर सकते हैं, और उसीलिए हम लोग मंदिर बोलते हैं। तो अभी जो हम बैठे हैं वो भी मंदिर ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल, सभी लोग मंदिर में जाते ही है। बिल्कुल। ना घर एक मंदिर हो जाए, संसार भी एक मंदिर ही हो जाए। तो मन के अंदर प्रवेश करना मतलब मन के आगे जाएंगे तो विचार की ताकत है, विचार के आगे जाएंगे तो इच्छा की ताकत है, इच्छा के आगे जाएंगे तो यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग की ताकत है, उसके आगे जाएंगे तो इस पूरी सृष्टि को अनुभूत करने की ताकत है। तो शरीर से ज्यादा ताकत मन के पास है, मन से ज्यादा ताकत वृत्ति के पास है, वृत्ति से ज्यादा ताकत चित्त के पास है, चित्त से ज्यादा ताकत बुद्धि के पास है, बुद्धि से ज्यादा आत्मा के पास। और आत्मा परमात्मा में अनुभूत होता है, उसकी चर्चा समय आने से करेंगे। तो इससे ये समझ में आया कि जब हम मन के तल पे जीते हैं तो मन के तल पे जीने का मतलब है खा पी के खुश हो लेना, थोड़ा घूम फिर के खुश हो लेना। ये सबसे हमारा लोअर लेवल है। इसलिए मंदिर का भी जो मामला है उसमें हमको कोई मूर्ति देखने से हमको प्रेरणा मिलती है, ये बहुत प्राइमरी लेवल है। फिर किसी आचरण से हम प्रेरणा पाने लगते हैं तो हम उससे आगे निकल जाते हैं। तो सब बच्चों के स्कूल होते हैं, है ना? सभी जगह सबको प्रेरणा पाने के लिए सुविधा उपलब्ध रहे, ऐसी स्थिति बने। जी बढ़िया, और बोलिए। हेलो भैया, कल की मेरी उपलब्धि ये रही कि मैं जो प्रश्न के नीचे मैं जो शिविर में आई पहले प्रश्न लेके आई थी। कहाँ से आई उसका मैं बहुचरा जी से आई हूँ। मेरा नाम अमिता है। जब मैं शिविर में आई तो मैं प्रश्न लेके आई थी, उसका मुझे कल उत्तर मिला। प्रश्न ये था कि मेरे भाव और विचार में उथल पाथल ज्यादा रहती थी। तो कल समझ में आया कि जिंदा रहने के धरातल पे मैंने अपने शरीर को ही भाव माना हुआ था, जो कि परिवर्तनशील है, और उसकी वजह से मैं दुखी होती थी। तो समझ में आया कि मैं ये शाश्वत चीज है, मतलब शाश्वत जो है मूल ऊर्जा, उसको मैं समझ लूं और उसको उसमें जीऊं मैं, और उससे ही मेरे भाव में निरंतरता आएगी।
और दूसरी उपलब्धि ये रही कि उपयोगिता पूरकता के साथ जीने से ही जो सारे आवेश है, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, जो भी आवेश है वो उसका समन हो जाता है। कौन सी क्लास में? मैंने बीएड पूरा किया, मेरा बीए पूरा, बीएड पूरा। बहुत बढ़िया, बढ़िया। इतनी बातें आप तक पहुंच रही हैं तो बहुत अच्छा। हाँ जी, पीछे माइक। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। हेलो हेलो सर, ये जो परमाणु वाली जो रचना है, वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो आपने उसको कनेक्ट किया ना, वो 2 वाले को बुद्धि, 10 वाले को चित्त, 8 18 जब घूमते हैं तो वृत्ति, 32 घूमते हैं तो मन, और जो सबसे अंदर है वो आत्मा। तो इसके बीच में कुछ कनेक्शन होगा? डीप में कुछ जा सकते हैं? हाँ, इसमें पूरा एक शिविर आगे का 7 दिन फिर इसमें लगेगा, इसके डीप में जाने के लिए। तो अभी परिचय शिविर में इतना शेयर कर दिया। देखो, अभी तक हमारा पूरी इस प्लेनेट पे जो कुछ भी शोध, अनुसंधान, दर्शन, शास्त्र अभी तक आए हैं, उसमें हम ये कह पाने में, जितनी मेरी जानकारी है, आपको कोई जानकारी और मिलेगी तो बता ही सकते हैं, हम ये असमर्थ रहे हैं कि ये शरीर को चलाने, सभी धर्मों में ये समानता है कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज शरीर से अलग है। यहाँ हम सभी एक हैं। अब ये चीज क्या है और ये कहाँ से आ गई, इस बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। क्यों आ गई, कहाँ से आ गई और आगे ये कहाँ जाएगी, इस बारे में जब हम ढूंढते हैं तो इस पे हमारी क्लैरिटी नहीं है। तो इस दर्शन का ये मौलिक अनुसंधान है कि गठनशील परमाणु, जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। ये जो मैं हूं, ये जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। ये एक बहुत अलग तरह की अभिव्यक्ति है। इसको आप माने, मैं ऐसे आपसे नहीं कह रहा हूं, इसको अपनी कंसिडरेशन में रखें और धीरे से इस पे आगे और शोध करेंगे और समझेंगे। किसी भी बात को बिना माने मान लेना, बिना समझे मान लेना, इसका भी कोई मूल्य नहीं है, और बिना समझे नकार देना, इसका भी कोई मूल्य नहीं। और कोई बात सुनने से तुरंत हमको जांच लेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। तो किसी समय तक अपने आप को ओपन रखना, उस पे हम शोध करेंगे। इसलिए शोध पूर्वक अध्ययन होता है, अध्ययन पूर्वक शोध होता है ना। शोध पूर्वक हम कोई चीज को स्वीकार पाते हैं। अध्ययन करने का मतलब है स्वीकार पाते हैं, और अध्ययन पूर्वक हम शोध करते हैं। कोई ना कोई चीज को हम स्वीकारने के बाद ही उसके आगे शोध करने के लिए जाते हैं, है ना। तो इससे ये समझ में आया कि कुछ चीजें सामने आ रही हैं, इन पे आगे शोध करने की जरूरत है, इनको आगे डिटेल में समझने की जरूरत है। उसके लिए तो मैं बाद में शेयर करता, अभी शेयर कर देता हूं। सारा परिचय शिविर और ये सारे शिविरों का उद्देश्य इतना ही है कि दर्शन पे लिखी गई आदरणीय नागराज जी के द्वारा 12 पुस्तकें, जिसमें कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, तो कुल मिला के आदमी की जिंदगी के सारे आयामों को लगभग 12 पुस्तकों में समेटा गया है। उन 12 पुस्तकों को विधिवत अध्ययन करने की योग्यता और रुचि बन जाए, उसके लिए ये शिविर है ना। तो शिविरों से समझना होगा, ऐसा नहीं कह रहे। तो अगला जो मैकेनिज्म सब मित्रों ने मिलकर हमने बनाया, वो ये है कि दिल्ली के पास हापुड़ में 11 जुलाई से 10 अक्टूबर 3 महीने का एक सत्र रहेगा, जिसमें कि लगभग 12 में से 5 बुक्स कवर करेंगे। आप में से जिनकी भी अनुकूलता बनती है, उस बीच में थोड़ा सा 1-2 यूट्यूब से और देख लें। 2-3 बार परिचय शिविर, 5 बार, तो कम से कम 2-3 बार कर लें। और उसके बाद आप जिनकी अनुकूलता बनती है, वो 11 जुलाई से 10 अक्टूबर 3 महीने के लिए इस सत्र को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम 5 बुक्स सारे मित्र मिलके उसको पूरी कराएंगे। तो एक बार ये 5 बुक्स पूरा हो गया तो दर्शन पे हमारा पढ़ के समझने का अधिकार आ जाएगा। फिर वो गहराई वाला काम जो कुछ भी है वो एक बार में पूरा हो जाए, नहीं तो सालों साल ये चलता रहता है। साल में एक शिविर कर लिया, फिर आप दूसरों को बता रहे हो मैं 10 साल से जुड़ा हूँ, वो आपको देख के घबरा जाता है कि 10 साल में इसका ये हाल है तो मेरा क्या होगा। तो कृपया करके आप दूसरों को ना बताएं, है ना।
आप घंटे बताएं कि आपने घंटे कितने लगाए, वो ज्यादा सम्मानजनक होगा। तो आपने एक शिविर किया तो आपने 40 घंटे लगाए, और डेली आपने कितने घंटे लगाए, है ना, ऐसा देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि जितना इनपुट आपने किया है उपलब्धि उससे ज्यादा है, जितना श्रम आपने किया है उपलब्धि उससे ज्यादा है। तो ऐसा हम चलेंगे तो ठीक रहेगा। बढ़िया, थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ सर, ये जो क्रिया है उसमें भौतिक क्रिया मतलब क्या होता है? भौतिक क्रिया का मतलब होता है कि मूलतः जितने भी पदार्थ हैं वो किसी अणु परमाणु से मिलके बने हैं। जब अणु परमाणु इस तरह से मिलते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते, जैसे लोहे की, जब हम लोहे की रॉड हाथ में पकड़ते हैं तो उसमें सारे लोहे के ही अणु परमाणु हैं। तो वो जब परमाणु था तब भी लोहे का था, अब जब वो आगे इतना बड़ा बन गया है तब भी लोहे का है। तो ये जितनी भी भौतिक चीजें हम देखते हैं ये सब भौतिक क्रियाकलाप के रूप में भौतिक क्रिया का फल है। रासायनिक क्रिया का मतलब है कि अणु परमाणु आपस में इस प्रकार मिलते हैं कि वो अपने आचरण को त्याग कर किसी तीसरे आचरण को स्वीकार करते हैं, और रासायनिक क्रिया का अंतिम फलन कोशिका है, और कोशिका में बनते बनते मानव शरीर तक बनते बनते ब्रेन तक हम पहुंच गए। तो ये सब रासायनिक संसार है। जब जीवन क्रिया की बात कर रहे हैं तो मैं की बात कर रहे हैं, मैं में सोच विचार की बात कर रहे हैं, मैं में सुखी दुखी होने की बात कर रहे हैं। तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, तीन ही क्रियाएं अस्तित्व में हैं। जी हाँ, नमस्कार सर जी। अभी आपने एक बताया सहयोग के लिए, जो हमसे ज्यादा समझे हुए हैं हाँ उनसे हमें सहयोग लेना है, बात तो सही है। हाँ, तो हर व्यक्ति के लिए, आपको रोक रहा हूँ, हर व्यक्ति के लिए परिवार में अभी क्या हो गया है, हम लगातार, हमारी कोशिश ये है कि हम हर सामने वाले को अपने से छोटा सिद्ध करें। अभी के संसार में यदि अपना अस्तित्व को बनाए रखना है तो आपको सामने वाले को अपने से छोटा सिद्ध करना है। ये इस बात की सूचना है कि अपने में स्वयं के प्रति विश्वास में कमी है। जब आदमी में स्वयं के प्रति विश्वास में कमी होती है तो दूसरे की अच्छाई को अप्रिशिएट नहीं कर पाता है। दूसरे की अच्छाई उसके अस्तित्व को चैलेंज करती है। यदि सामने वाले ने कुछ अच्छा कर दिया तो हमारे अस्तित्व पे खतरा बन जाता है। इसलिए सामने वाले के मार्क्स ज्यादा आ गए तो अपन कहेंगे नकल मार के आए। यदि सामने वाले ने पैसा कमा लिया अपन बोलेंगे नंबर 2 का आया है। तो हम किसी की, सामने वाले की उपलब्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, और यदि हम नहीं होते हैं और हर सामने वाले को अपने से छोटा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं या किसी की अच्छाई को नहीं स्वीकारते हैं, इसका एक ही मतलब है कि अपने में स्वयं के प्रति विश्वास की कमी है। तो और जब मानव में अपने में स्वयं में विश्वास आता है या उस डगर पे वो चलता है, वो ये पहचान लेता है कि मेरी यात्रा मेरी पूर्णता की यात्रा है, मेरे अधूरेपन से मुक्ति की यात्रा है, तो वो सही अर्थों में अपने से श्रेष्ठ को पहचान पाता है, अपने से श्रेष्ठ को सम्मान कर पाता है। सूत्र ये है, पर गुण गणना से स्वयं का विकास होता है, पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। तो जो व्यक्ति अपनी पूर्णता की राह पे चलता है वो दूसरों की श्रेष्ठता को पहचान पाता है। इसलिए फाइनली इस चर्चा का सार ये निकला कि हम अपने परिवार में हर एक व्यक्ति में किसी अच्छाई को, जो भी अच्छाई उनके अंदर है, उनको पहचानें, उनको स्वीकार करें, उनको एक्नॉलेज करें। अभी हम लगातार परिवार में दूसरों की गलतियों को पहचानना, उनको गलतियां बताना, तो उनके अंदर भी यही ट्रेंड आ जाता है कि वो भी हमारी गलतियों को देखते हैं और गलतियों को बताते हैं। जैसा ट्रेंड हमने शुरू किया वही ट्रेंड शुरू हो जाता है। तो परिवार में एक दूसरे की अच्छाइयों को बताना, अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना, है ना। इसलिए आदरणीय नागराज जी कभी कहते थे कि अच्छाई को 100 बार कहा जाए, कमी को 1 बार कहा जाए, धीरे से कहा जाए। तो एक स्थूल अवस्था में ये बात फाइनली पहुंची कि हम परिवार में कैसे एक दूसरे की श्रेष्ठता का सम्मान कर पाए। मेरा बेटा आयु में मेरे से छोटा है, मेरा बेटा है, लेकिन उसमें कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसको मैं दिल से अप्रिशिएट करूंगा। मेरी पत्नी में कोई अच्छाई हो सकती है, मेरी माँ में कोई अच्छाई हो सकती है, मेरे पड़ोसी में कोई, तो लगातार अच्छाइयों को देखना, अच्छाइयों को स्वीकारे रहना, अपने से श्रेष्ठ लोगों को पहचाने रहना, अपने से श्रेष्ठ लोगों का दिल से सम्मान कर पाना, ये अपनी ग्रोथ के लिए अपनी जरूरत है। यही उपयोगिता पूरकता है। तो
पूरकता के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, अगर किसी को सहयोग की जरूरत हमें लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनको सहयोग की जरूरत है, तो उनको सहयोग देना उनकी मर्जी के बिना है या उनकी मर्जी को जान के मर्जी के साथ है। मर्जी के साथ देना है। बस वो ये है। सहयोग लेने के लिए तैयार हो तो ही सहयोग आप दे सकते हैं। वो सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कैसे हो उसके लिए कुछ सोच सकते हैं यदि बहुत आवश्यकता है तो। बिना दोनों की सहमति के कुछ नहीं हो। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आपने बताया कि हम जिसका सम्मान करते हैं वो जिसका सम्मान करता है। जैसे मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ और वो मंदिर जाके फिर वो भगवान को पूछते हैं, तो इससे मेरे भाव विचार और पात्रता में क्या अंतर आएगा? इससे ये तो लगता है कि कोई चीज है जो इनसे भी बड़ी है। अब वो बेसिकली पत्थर नहीं है, पत्थर एक सिंबल है। तो बेसिकली किसी श्रेष्ठ जीवन को, तो इसका मतलब है कोई और सत्ता है। क्या सत्ता है? दो ही चीजें हैं। एक तो मूल ऊर्जा में सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, तो सहस्तित्व के रूप में एक महिमा है। दूसरा कोई दूसरा जीवन जो हमसे श्रेष्ठ है, वो एक महिमा है। तो ये दो महिमाओं की तरफ हमारा ध्यान जा सकता है। तो इससे किसी भी प्रकार से मानव लक्ष्य की प्राप्ति होगी, संतुलन या फिर समृद्धि। नेचुरल है, समझेंगे तो मानव लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सारा काम तो इतना ही है कि मानव, सारी शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है कि मानव लक्ष्य की पहचान हो जाए, मानव लक्ष्य के अनुरूप मानव लक्ष्य को साकार करने की अपनी योग्यता आ जाए। सारा काम इतना ही, शिक्षा का कुल मतलब इतना ही। मानव लक्ष्य की पहचान और मानव लक्ष्य के अनुरूप मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता अपनी आ जाए, इसी का नाम शिक्षा का काम। हाँ जी। तो मंदिर जाने से किस तरह मानव लक्ष्य की तरफ प्रेरणा मिलेगी? मंदिर जाने से इतना ही पता चला कि अपने से बड़ी कोई सत्ता है। बस अब ढूंढो, आखिर ये सृष्टि चल रही ना, आखिर ये पूरी सृष्टि कैसे काम करे। मैं नहीं कह रहा कि किसी को मंदिर जाने से ही पता चलेगा। वो किसी भी तरह से आदमी का ध्यान चला जाए, किसी भी तरह से आदमी का ध्यान चला जाए कि मुझ में ये जो सोचने की ताकत है, ये खाना खाने से नहीं आती है। सभी मानव क्यों सुखी होना चाहते हैं? ये जीने का कोई पर्पस होगा? ये सृष्टि में इतनी वैरायटी, इतनी प्रजातियां, इतनी सब कुछ कैसे बना? आखिर ये सृष्टि कहाँ से आ गई? कौन चला रहा है? कैसे चल रही है? कभी तो ये प्रश्न उठेंगे कि खा पी के रोज सो गए और खा पी के और खाने पीने का जुगाड़ कर लिया, ये तो पशुवत हो गया। इतना काम तो पशु भी करता है, हम क्या नया कर रहे हैं? तो पशु और मानव में इतने ही अंतर है कि हम में सोचने की ताकत है। हमारी सोचने की ताकत इसलिए नहीं है कि हम केवल शरीर को जिंदा रखें। शरीर को जिंदा रखने का काम तो बिना कल्पनाशीलता के पशु भी करता है। पशु भी बच्चे पैदा करता है, वो भी अपने बच्चों को पालता है। इसका मतलब है कि जीने का पर्पस क्या है, तो बेसिकली ये संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है, ये उत्तर पाने का नाम मानव की कल्पनाशीलता का नियोजन है। बढ़िया, धन्यवाद जी। किसी भी तरह से हमारा ध्यान चला जाए। जी नमस्कार भैया जी। अभी ये तो शायद अगली शिविर में आप बता रहे हैं कि जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। सारी बातों का आधार हमने विज्ञान और खगोल शास्त्र को लिया, ठीक है। तो उसमें जो ऊर्जा, मूल ऊर्जा आपने बताई, तो किसी भी विज्ञान और खगोल शास्त्र का नहीं लिया, अस्तित्व का लिया, क्योंकि विज्ञान को अभी नहीं पता है कि मूल ऊर्जा नाम की कोई चीज होती है। ये विज्ञान को नहीं पता है। नहीं, इकाइयां और ये सब बातें जो भी कुछ था उसमें विज्ञान तो था ही सर। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान जीव था, शास्त्र, वो ठीक है, उसमें विज्ञान और रसायन शास्त्र दिख रहा है, लेकिन जिस मूल बात को कहने के लिए सारा प्रयास किया गया कि खालिस्तान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, इसका विज्ञान को अभी पता नहीं है। अच्छा, जीवन होता है, ये विज्ञान को पता नहीं है। अच्छा, जीवन होता है, विज्ञान ये भी विज्ञान को पता नहीं है। जीवन, विज्ञान के लिए ब्रेन ही शरीर को चलाता है। अभी चैतन्य जड़ परमाणु से हुआ, ये विज्ञान सिद्ध कर नहीं पाया है। बाकी सब बातें जो है विज्ञान में कहीं ना कहीं या खगोल शास्त्र में कहीं ना कहीं तो है। जो फिजिकल रूप में बातें आ रही हैं वो तो जो सही होगा वो मैच ही करेगा, चाहे विज्ञान के नाम से कहा जाए या किसी भी नाम से कहा जाए। कि कोई भी धर्म बोलेगा तो क्या बोलेगा, आपस में प्यार से रहो, तो व्यावहारिक बात है। लेकिन तात्विक बात में जाएंगे तो विज्ञान को क्या पता नहीं है। विज्ञान में ब्रेन ही शरीर को चलाता है। कोई जीवन एंटिटी, कोई अलग कोई एंटिटी है जो शरीर को चलाता है, ये भी विज्ञान में नहीं है। ये अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये भी विज्ञान में नहीं है।
ये खाली स्थान खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, और इसमें होने से मात्र से इकाइयां ऊर्जित हैं, ये भी विज्ञान को पता नहीं है। तो ये वाला पार्ट मिसिंग है। बाकी जब हम भौतिक रूप में कुछ कहेंगे वो मैच करता ही है। हाँ, वही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो पृथ्वी, पानी, तेज, वायु और आकाश, ये पंच तत्व से ही जीव बनता है। तो ये पांचों बातें तो नहीं, 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 नहीं। जीव मतलब क्या? अभी हम है तो हम में खालीपन भी है, हम में पानी भी है। शरीर की बात करें, शरीर की बात है, ठीक है। तो किसी भी जीव में ये किसी चीज भी, आप देख लीजिए। हाँ। तो ये पांच चीजें है ही, बढ़िया, बराबर है। और विज्ञान ये बता रहा है, चलो हम अस्तित्व की बात अभी थोड़ी देर के लिए नहीं करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि विज्ञान अगर ये बता रहा है कि सूरज का किसी के साथ टकराव होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, ये बात तो है। और उसकी जो तय दूरी है उसके लिए इस पृथ्वी का उष्णतामान इस प्रकार है, इसलिए यहाँ पर जीवन है। बाकी ग्रहों पर है या नहीं है उसकी शोध अभी जारी है, वो विज्ञान सिद्ध कर नहीं पाया है, न धर्म अध्यात्म शास्त्र सिद्ध कर पाया है, ठीक है, वो भी हम समझ लेते हैं। लेकिन जो भी जीव सृष्टि यहाँ पर आई है वो सूर्य के कारण ही यहाँ पर जीवित है। सूर्य अगर नहीं होता और ये प्रकाश नहीं होता और ये पांच चीजें नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता, ये बिल्कुल तय बात है सर। क्या निकला इससे? बस मैं यही बताना चाहता हूं कि ये पांचों तत्व जो है, इससे खालीपन से ही इकाइयां है और खालीपन से ही हम में जीवन आया है, ये बात नहीं है। ये पांचों बातों से जीवन आया है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा जो कुछ कहा जा रहा है, जो आप तक पहुंच रहा है, उसमें गैप है। उसमें अभी ये गैप है। जो बात आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो बारीक तार हैं वो 2-4 तार मिसिंग है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो काम की बात क्या निकली? काम की बात ये निकली कि जो शरीर, जो भौतिक क्रियाकलाप, जितना भी फिजिकल केमिकल पार्ट है, वो सब एटम से मिलके बना है। जी बिल्कुल, एक बात क्लियर हो गई। अब एटम से मिलके बनाए, एटम को किसने समझा दिया कि तुम मिलके कोशिका हो जाओ, तुम मिलके शरीर हो जाओ, तुम मिलके पेड़ हो जाओ, तुम मिलके सृष्टि हो जाओ और ये रचना पूरी सृष्टि ऐसे काम करेगी? यही तो सोचना है ना, यही तो बात। ये उत्तर ना विज्ञान के पास है, इसका उत्तर नहीं है। नहीं, विज्ञान ने तो ढूंढ निकाला ना कि हर अणु और परमाणु में जो ऑर्बिट्स है उसमें सब घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब विज्ञान ने तो ढूंढ निकाला सब। अभी थोड़ा सा अपन ठीक से सुन पाए तो कुछ अपन और बेहतर बात कर पाएंगे। आपकी बात करने की दिशा गलत नहीं है, लेकिन कुछ डाटा मिसिंग है, तो अपन उसको फिर से सेट करेंगे। फिर जो भी मिसिंग लिंक है उसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि खालीपन ही अकेला है, इसीलिए इस पृथ्वी पर सब कुछ है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा भी नहीं गया है। ऐसा अभी तो आप मतलब निकाल रहे हैं, ऐसा कहा नहीं गया। क्या कहा गया है? अस्तित्व सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब पूरी सृष्टि क्या है? मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयां। तो खाली स्थान और इकाइयां दोनों मिलके ये सब कुछ घटित हो रहा है। खाली स्थान और इकाई ये सब कुछ मिलके ये घटित हो रहा है, लेकिन खाली स्थान अकेला नहीं है, उसके साथ ये सब चीजें हैं, पानी है, प्रकाश है, ये सब है। ओहो, थोड़ा सा अपना विज्ञान का ज्ञान भी ठीक करिए। जब परमाणु कहा जा रहा है तो परमाणु ही हवा है, परमाणु ही आग है, परमाणु ही सब कुछ है। आग अलग से कोई चीज नहीं है। हवा क्या है? एयर पार्टिकल है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना। तो खालिस्तान थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा ये भी समझने की जरूरत है कि जब हम 5 तत्व की बात करते हैं, ये बहुत मोटी बात हो रही है। सही अर्थों में तो ये 108 तत्व भी शरीर में 5, जब तत्व बोलते हैं, तत्व मतलब एलिमेंट लेवल पे चले गए। जब हम 5 तत्व बोलते हैं, ये हमारी बोलचाल की लेमैन व्यवहारिक भाषा है। जब हम तात्विक लेवल पे जाएंगे तो अब पता है हमको शरीर में लोहा भी है, मैग्नीज भी है, कॉपर भी है ना, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। तो इससे ये पता चला कि जिन 5 तत्व, आकाश को छोड़कर जिन 5 तत्वों की हम बात कर रहे हैं, ये एटम ही है। ये बात ध्यान में आई? अग्नि क्या है? कुल मिला के कोई पिंड की आवेशित स्थिति है। कोई एटम, लकड़ी को जला दो, उससे अग्नि निकली, तो अग्नि, लकड़ी एटम ही है। एयर क्या है? पानी क्या है? H2O। एयर क्या है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। कुल मिला के सब कुछ एटम ही है। तो कुल मिला के क्या निकला? पूरी सृष्टि क्या निकली?
पूरी सृष्टि को देखेंगे तो मूल ऊर्जा में ऊर्जित इकाइयों के स्वरूप में पूरी सृष्टि में प्रकट है। तो जो 5 बोलो 108 बोलो, फाइनली वो एटम ही है। तो दो ही चीजें हैं, सच्चाई दो ही प्रकार की है। एक प्रकार की सच्चाई है जिसको मूल ऊर्जा खालिस्तान कह रहे हैं। खालिस्तान अपने आप में असीम है, इकाइयां अपने आप में सीमित हैं। खालिस्तान मूल ऊर्जा स्वरूप है, मूल ऊर्जा में होने मात्र से इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं और ये 4 अवस्थाओं के रूप में सृष्टि प्रकट है। जहां पर भी खालिस्तान है सर, वहां पर हवा तो है ही है। ऐसा नहीं है, अंतरिक्ष में हवा नहीं है। तो अंतरिक्ष की बात हम कहाँ कर रहे हैं, हम तो उसके नीचे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हवा कहाँ है? हवा भी अवकाश में भी है, अवकाश में शांति शांति। हाँ। अवकाश, जब हम हवा की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम हॉल में बैठे तो हवा, यहाँ अवकाश है। अब हवा कहाँ है? खालिस्तान में है। ये बात ध्यान में। तो मैं वही बता रहा हूँ, तो खालिस्तान खाली रहा कहाँ? थोड़ा सा सर्किट शॉर्ट हो जा रहा है। नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो रहा है, सर्किट शॉर्ट हो जा रहा है। तो ये इसका मतलब हुआ, अब थोड़ा सा अपना फ्रेम से बाहर निकल आओ और पूरे ब्रह्मांड को देखो। पूरे ब्रह्मांड में ये धरती घूम रही है। धरती अपने वातावरण सहित है। धरती के वातावरण के बाद हवा नहीं है और लगातार ये धरती 1 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से आगे आगे चल रही है। बिल्कुल। कहाँ चल रही है? खालिस्तान में। बात ध्यान में आ गई? खालिस्तान में। अब कुल मिला के, अब वो खालिस्तान बोलो या उसको ऊर्जा बोलो, तो ये पूरी सृष्टि की सभी इकाइयां ऊर्जा में ट्रेवल कर रही है, ऐसा भी भाषा दे सकते हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हवा बोलते हैं तो हवा कहाँ है? केवल किसी धरती के वातावरण के अंदर हवा है। पूरे अस्तित्व को देखेंगे, गैलेक्सीज तक जाके देखेंगे तो बीच बीच में इकाइयां कितनी हैं? जगह जगह दिखाई देंगी। हवा पूरे अस्तित्व में फैली हुई है? नहीं, केवल किसी प्लेनेट के वातावरण में। और ये प्लेनेट का वातावरण 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख किलोमीटर की गति से उसी मूल ऊर्जा में घूम रहा है, स्पेस में घूम रहा है। तो इसका मतलब एक सच्चाई स्पेस है, दूसरी सच्चाई प्लेनेट है। प्लेनेट के वातावरण के अंदर ये 5 में से 4 चीजें किसी प्लेनेट के वातावरण में है, बाकी आकाश तो सभी जगह है ही। बिल्कुल। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो यही है ना कि ये आखिरकार मैं ये बता रहा हूँ कि जीव सृष्टि इसके बिना संभव नहीं है। तो ऐसा किसने कहा कि इसके बिना संभव है? ये आ कहां से रहा है? आप कल्पना कर रहे हैं इसमें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सहस्तित्व पूर्वक सृष्टि प्रकट है। सहस्तित्व का मतलब परमाणु, परमाणु का मतलब ये 5 तत्व। तो 5 तत्व, 4 तत्व और मूल ऊर्जा खालिस्तान के सहअस्तित्व में सृष्टि प्रकट है। तो ऐसा ही क्या? फिर खालिस्तान ही कहाँ पर ईश्वर हो गया? तो बाकी तो पानी भी ईश्वर हो गया, प्रकाश भी ईश्वर हो गया, ये सब भी ईश्वर हो गए ना सर। जीव जब जीवन है तो ये सब बातें तो हो ही गई। कह रहा हूँ ना, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आप शांति से बैठ जाओ जी, ठीक है। अब आप बैठ जाओ शांति से और एक बार फिर से पूरी चीज को सुनेंगे। कोई बात नहीं, कभी ना कभी कोई चीज, जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हर बार जब गुणा करते हैं तो हमारी कल्पना में एक गलती हुई रहती है और बार बार वही गलती कागज पे करके वही आंसर आ जाता है और फिर कितनी बार भी देखें वो सॉल्व नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपका अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें शॉर्ट सर्किट हो गई हैं, उस कारण से आप वैसा ही सोच पा रहे हो। कोई बात नहीं, थोड़ा शांति से और सोचेंगे। मैं वैसा नहीं कर रहा हूं जैसा आप कह रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। हाँ जी, नमस्कार भैया जी। कुछ ऐसा है, ये भावुकता पे कैसे कंट्रोल किया जाए, काबू कैसे किया जाए भावुकता पे? देखिए, उसका सूत्र ये है कि संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। सूत्र इतना। इसका मतलब क्या हुआ? संवेदनशीलता के लेवल पे, जैसे 10वीं का बच्चा किससे नियंत्रित होगा? कम से कम उससे 10 कदम आगे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो उसके ज्ञान को वो स्वीकारेगा। तो इसका मतलब है संवेदनशीलता पे खड़े होके हम भावुकता की ओर ही जाते हैं। जब संवेदनशीलता से अगले लेवल पे खड़े हो जाते हैं, संज्ञानशीलता पे, तो संवेदनशीलता नियंत्रित रहती है। तो संज्ञानशीलता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक
अपनी भावनाएं नियंत्रित रहती हैं, वो अतिरेक में भी नहीं जाती हैं। अभी की स्थिति कैसी है, या तो हम संवेदनहीनता की ओर जाते हैं, ये हम ड्राई हो गए, या हम संवेदनशीलता की ओर जाते हैं, अति भावुक हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियों का नियंत्रण संज्ञानशीलता पे है, क्योंकि हम उसके ऊपर चले गए तो नीचे वाली चीज को हैंडल कर पाते हैं। जैसे शरीर को चलाने वाली चीज कौन है? मन। मन को चलाने वाली चीज कौन है? वृत्ति। वृत्ति को चलाने वाली कोई चीज कौन है? चित्त। चित्त को चलाने वाली चीज कौन है? बुद्धि। बुद्धि को चलाने वाली, फाइनली उसको देखने वाली चीज आत्मा। तो इसका मतलब है कि मन के लेवल पे मन नियंत्रित नहीं होगा। मन से अगले लेवल पे जाएंगे, विचार के लेवल पे जाएंगे तो मन नहीं है। ऐसे यहाँ हमारा मन नियंत्रित रहता है कि नहीं? बिना किसी बड़े पुरुषार्थ के आपका मन समझने में लगा रहता है। तो जो विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, वो विचार आपको ज्यादा सुखदायी लगता है तो देखो क्या होता है। आपके सामने एक बार बना देता हूं ताकि वो चलता रहेगा साथ साथ। यदि हम देखें तो ये समझ में आता है कि शरीर है, ये पेन ना ड्राई हो रहे हैं। यदि शरीर को देखें तो शरीर को चलाने वाली चीज मन है। मन को चलाने वाली चीज वृत्ति है। वृत्ति को चलाने वाली चीज चित्त है। चित्त को चलाने वाली चीज बुद्धि है। और बुद्धि आत्मा की ज्ञान की रोशनी में काम करती है। और आत्मा परमात्मा में अनुभूत रहता है। परमात्मा मतलब मूल ऊर्जा, खाली स्थान, ईश्वर, जो भी नाम देना चाहे। और शरीर के माध्यम से हम कोई कार्य या व्यवहार करते हैं। ये नॉर्मल, ये नेचुरल ट्रेंड है, या प्राकृतिक रूप से जैसा होने की जरूरत है वैसी स्थिति है। अब क्या स्थिति हुई? लिख लिया? चले? चलिए अब ध्यान से देखिए, लिखने में मत लगे रहिए। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से ज्यादा ताकतवर चीज मन है, तभी मन शरीर को चलाता है। तो मैं चाहे शरीर को पंखे पे लटका दूं, मैं चाहे शरीर में अमृत डालूं, जहर डालूं, तो मैं जैसा चाहता हूं वैसा शरीर का उपयोग करता हूं। आज भी भ्रमित मानव भी, जागृत मानव भी। तो मैं ही शरीर को चलाता हूं। जब मैं शरीर को चलाता हूं तब मैं मन हूं। लेकिन मुझको अपने होने का पता नहीं है। मैं जिंदा रहने के तरातल पर स्वयं को शरीर मानता हूं, और शरीर की संवेदना से मन प्रभावित हो जाता है। शरीर की संवेदना से मन प्रभावित हो जाता है। क्या हो गया? अब ये नेचुरल है कि उल्टा हो गया? ये उल्टा हो गया। मन बड़ी शक्ति है, शरीर छोटी शक्ति है। शरीर मन को चलाना शुरू कर दिया, या शरीर के अनुसार मन ने प्रभावित होने से शरीर के अनुसार चलना शुरू कर दिया। तो ये रिवर्स हो गया। तो मन में उस संवेदना को पाने की अपेक्षा बन जाती है। बिना इच्छा के वो मिलेगा नहीं। इसका नाम विचार है, इसका नाम इच्छा है, इसका नाम यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। इसका नाम यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है।
इसलिए क्या बोलते हैं, देखो बुद्धिमानी से चलना है कि मनमानी से चलना है। मनमानी मतलब जब मनमानी कह रहे हैं इसका मतलब है उस समय में जिंदा रहने के धरातल पर हम स्वयं को शरीर माने हुए हैं और हम शरीर से सुखी होना चाहते हैं, इसी का नाम चिल करना। तो मनमानी का मतलब शरीर से सुखी होने का प्रयास और उसमें जैसा आपको ठीक लगता है वैसा चलने का प्रयास। तो मनमानी से काम चलेगा कि बुद्धिमानी से काम चलेगा? बुद्धिमानी वो जगह है जहां यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, जहां प्रकृति के नियम को हम पहचानते हैं, उसके पहले नहीं पहचानते। मन नहीं पहचानता, विचार नहीं पहचानता, चित्त भी नहीं पहचानता, ये उसकी ताकत नहीं है। तो जब तक कोई चीज इच्छा में नहीं जाएगी तब तक मन की अपेक्षा पूरी नहीं होगी। तो मन जो है वृत्ति से कहता है कि कुछ हो सकता है क्या, तो मन वृत्ति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है और वृत्ति चित्त को कहता है कि क्या हो सकता है, कुछ तो करना पड़ेगा। और चित्त कुछ भी करता है वो बुद्धि से पूछता है ये ठीक है क्या। इतना काम लगातार हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक जागृत मानव में कैसा होता है, जागृत मानव में आत्मा खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है और यही ईश्वर है ना। इस ताकत को, इस स्वरूप को पहचाने हुए है और मूल ऊर्जा में होने मात्र से ये सृष्टि ऊर्जित है और चार अवस्थाओं के रूप में प्रकट है ना, इकाई और मूल ऊर्जा के सहअस्तित्व में। ऐसा आत्मा पहचाने हुए है, उसकी रोशनी में बुद्धि पूरे अस्तित्व की समझ के साथ है। ऐसी समझ के साथ अब सारी इच्छाएं क्या होंगी, मानव लक्ष्य को साकार करने की ही इच्छा होगी। उस मानव लक्ष्य को साकार की इच्छा करने के लिए मानव लक्ष्य के लिए विचार होगा, मानव लक्ष्य के लिए योजना और कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करेंगे शरीर के माध्यम से। ये एक इवॉल्व व्यक्ति, एक जागृत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कैसे जिएगा, ये उसका क्रम है। हमारा क्रम कैसे चलता है? हमारा क्रम चलता है किसी की गाड़ी देख के प्रभावित हो गए, किसी की साड़ी देख के प्रभावित हो गए। अब मन कहता है कि ये मिलेगी क्या, तो मैं विचार करने लगता हूँ कि ये कैसे मिले, फिर वो इच्छा में चली जाए कि हाँ, और इच्छा ऊपर पूछता है। जैसे ही कोई गलत इच्छा बुद्धि के पास जाती है, चाहे बुद्धि के पास अभी ज्ञान, भ्रमित मानव में बुद्धि ज्ञान संपन्न, समझ संपन्न नहीं है। भ्रमित मानव में बुद्धि के पास समझ नहीं है, लेकिन तब भी वो गलत इच्छाओं का समर्थन नहीं करती। तो बुद्धि ने उस गलत इच्छा का समर्थन नहीं किया, इसी का नाम चित्त में असंतोष है। इसका नाम चित्त में असंतोष है। अब फिर भी इच्छा तो हावी है, नहीं गाड़ी तो लाना है। वो गलत इच्छा, केवल इच्छा, वस्तु से सुखी होने की कामना, निरंतर सुखी होने की कामना, ऐसी इच्छा के आधार पर जब मैं विचार करता हूं तो विचारों में अशांति है। ऐसे अस्थिर विचारों के आधार पर जब मैं उसको क्रियान्वयन करने जाता हूं, इंप्लीमेंट करने जाता हूं, तो इसी का नाम आशा निराशा है। आशा निराशा है। और फाइनली तो मिलेगा तो कितना, सफल भी हो गए तो क्षणिक सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा, और क्षणिक सुख जल्दी ही अतृप्ति में बदल जाता है। इसलिए कुछ भी कर लें, करने के लेवल पे अतृप्ति, मन के लेवल पे आशा निराशा, विचार के लेवल पे अशांति, चित्त के लेवल पे असंतोष। इसी को कहा कि हमने मेहनत करके नरक बसाया है। ये बात ध्यान में आ गई है? एक बार रिपीट कर दो। तो देखिए, ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि, इसको आगे करेंगे विस्तार से, लेकिन मन वृत्ति चित्त बुद्धि इनको एक साथ मिला के कह रहे हैं। इसी को हम जीवन बोल रहे हैं, इसी को मैं बोल रहे हैं।
मैं स्वयं को नहीं पहचानता हूं, मैं शरीर को ही मैं मानता हूं और शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, तो ये यदि मैं स्वयं को शरीर मानता हूं तो शरीर की संवेदना से है ना, कुछ अच्छा देखने, खाने पीने, इन तमाम चीजों को ही मैं सुख मानता हूं, तो मैं शरीर की संवेदना से मन प्रभावित हो जाता है। शरीर की संवेदना से मन प्रभावित होके उसी सुख की अपेक्षा करता है। उस सुख की अपेक्षा को पूरा करने के लिए विचार दौड़ता है। उस विचार को पूरा करने के लिए इच्छा पूर्वक ही वो विचार पूरा हो सकता है। तो फाइनली इच्छा तो शरीर मन को चलाता है, मन वृत्ति को चलाता है, वृत्ति चित्त को चलाता है और चित्त बुद्धि से पूछता है कि मैं ठीक चल रहा हूं क्या। ऐसे में बुद्धि की असहमति, बुद्धि का असहमत होना चुप रह जाता है, उसमें कोई जवाब नहीं देता है। असहमत, बुद्धि का असहमत होना से चित्त में असंतोष, चित्त के असंतोष के साथ में विचार करने का नाम अशांति। ऐसे अशांत विचारों को पूरा करने के लिए जाते समय आशा, निराशा, और फाइनली पूरा कर भी लिया तो क्षणिक सुख, नहीं पूरा हुआ तो दुख। तो इस तरह से सुख शांति, है ना, ये संतोष की जगह में हम अशांति और ये तमाम चीजों, जब मैं आत्मा के अनुसार बुद्धि काम करती है तो बुद्धि में आनंद बना रहता है, चित्त में संतोष बना रहता है, वृत्ति में शांति बनी रहती है, चित्त में आशा ही आशा बनी रहती है निराशा की जगह में, और यहाँ पे तृप्ति बनी रहती है। इसी का नाम स्वर्ग। तो नासमझी से नरक, समझदारी से स्वर्ग हम स्वयं पैदा करते हैं। कोई दूसरा कढ़ाया लेके नहीं बैठा है, कोई दूसरा आपको दंड देने के लिए नहीं बैठा है। हम खुद ही खुद को दंड दिए रहते हैं, अपराध बोध के नाम पे, अपनी गलतियों की पीड़ा के नाम पे, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता के नाम पे। बढ़िया। इसी बीच सारी भावुकता और भाव शून्य होने की बात आती है। कितने लोगों तक बात पहुंची? क्या समझ में आया? मैं शरीर के अनुसार चलूंगा कि शरीर मेरे अनुसार चलेगा? घोड़ा मेरे लिए कि मैं घोड़े के लिए? बस इतनी ही बात तय होनी जी। नमस्कार भैया। शुरुआत में हमारा जो एक गाना चलता रहता है कैलाश खेर वाला, जो निर्वाण अष्टम में जो मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, तो अहंकार इसमें कहाँ पे रहेगा? मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे हम जनरली बोलते हैं, अहंकार बुद्धि के लेवल पर है। और ये यात्रा हमको करना है, जैसे कि भ्रमित मनुष्य हम बोलते हैं, तो शरीर से हम रिवर्स चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और आपने बोला नरक हो रहा है, तो यात्रा करनी पड़ेगी। डायरेक्ट तो आत्मा के पास पहुंचेगी नहीं। तो ये मुझे कैसे पता चले कि मैं इस स्टेज में अभी कहाँ हूँ? देखो, अभी आपको कैसे पता चलता है? क्यों आप शिविर में 7 घंटे 8 घंटे बैठ पाते हो? आज चौथा दिन है। लगातार हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन और हमारी लिसनिंग बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब हमारा सुख बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमको सुखी होने की आशा दिख रही है, समस्याओं से मुक्त होने की संभावना दिख रही है। ये कैसे हो पा रहा है? एक मन आपका वो है जो सुखी होने के लिए शरीर की ओर जाता है। यहाँ शिविर के दौरान 4 दिनों में जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपका मन सुखी होने के लिए शरीर की ओर जाता था, उसकी तुलना में कितने लोग ये कह सकते हैं अब आपका मन सुखी होने के लिए किसी विचार में लगा हुआ है? ये देखो, ये क्या हो गया? अब मन शरीर की ओर जाने की बजाय मन विचार में लगा हुआ है। तो मन की 2 गतियां हैं। एक मन की गति यह है कि वो सुखी होने के लिए शरीर के पास जाएगा। दूसरा मन की गति है कि मन वृत्ति के पास जाएगा। तो यदि हमारे को कोई सुखी होने की संभावना दिख गई है विचार से, विचार पूर्वक, तो मन जो है समझने में लगा हुआ है। तो मन समझने में लगा हुआ है
तो कम से कम आपको सभी को ये बात ध्यान में आती है कि इस बात को सुनते सुनते हमारा मन शरीर के साथ सुखी होने की बजाय किसी समझ से सुखी होने की ओर लगा हुआ है, तो हम ऊपर की ओर चल दिए। ये ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है, इसलिए हम इतने घंटे बैठ पाते। यहाँ तो कोई मजाक नहीं है, चुटकुला नहीं है, गाना नहीं है। हमने गंगोत्री में शिविर किया था, तो बैठिए, गंगोत्री में शिविर किया था तो वहाँ के जो महाराज जी थे वो लास्ट में शिविर में आए। उन्होंने लास्ट में शिविर में आके बोले देखो कथा हम भी करते हैं, पर हमारी कथा 3 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा आदमी को रोक पाना ही मुश्किल है। उस बीच में भी वो बाथरूम जाते ही रहता है। बोले दूसरी है कि आपकी सभा में काले बाल वाले बहुत ज्यादा है, हमारी सभा में तो सफेद वाले आते हैं, उनके काले दिख रहे होते हैं पर वैसे सफेद ही होते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि आपका सुबह 8:30 से शुरू होता है और रात को 10 बजे तक एक भी आदमी बाहर घूमता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो बोले इस शिविर को देख के लग रहा है कि हमारे पास ज्ञान तो है पर हमारी मुट्ठी बंद है। आप थे उस शिविर? नहीं, आप नहीं थे। हाँ, अच्छा, बढ़िया। तो क्या समझ में आ गया? तो इससे ये ध्यान चला गया कि मानव समझना ही चाहता है, मानव जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना ही चाहता है, मानव सुखी होना ही चाहता है, सफल होना ही चाहता है, सम्मानित होना ही चाहता है। उसको रास्ता दिख जाए, मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता। जी भैया, भाई इस चीज को हम कनेक्ट, बोलिए। इस चीज को हम उस चीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस अच्छा लगने से अच्छा होने तक। हाँ, इसमें जो बात हुई कि अच्छा होना अच्छा लगता ही है, पर अच्छा लगना अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये वो सफर है हमारा, ये वो सफर है, अच्छा लगता भी है और अच्छा होने की ओर जाता है। बड़ी बड़ी बड़ी। भैया, आपको इस ये पूरी माइंड की साइकिल आपने समझाई, तो फिर भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमारा माइंड अभी इस बेस्ट वातावरण में है, इसलिए तो पॉजिटिव एंगल में चलता है, फिर भी हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट कब और किस तरह कैसे आ जाता है, तो नेगेटिव थॉट में ज्यादा माइंड उस तरफ चला जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सके और कैसे जाने? इसका मतलब इतना ही है कि हमारे चित्त में तमाम जन्म जन्मांतर की स्मृतियां रहती हैं और वही हमारा संस्कार बना रहता है। जैसा वातावरण मिलता है वो वाली उस वातावरण के प्रभाव में हम आ जाते हैं। अभी हम शिविर के प्रभाव में हैं, घर लौटने के बाद ये प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रभाव अभी आपका अपना नहीं है। तो जैसे जैसे ये प्रभाव आपका अपना हो जाएगा, तो फिर हम कहीं भी रहें, हमको वातावरण प्रभावित नहीं करता। या तो हम वातावरण को प्रभावित करेंगे, कोई जगह ऐसी भी हो सकती है कि सामने वाला ना सुने, वो ना सुने ऐसा हो सकता है, लेकिन हम प्रभावित नहीं होंगे, ये बात पक्की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार अपना वातावरण स्थिर हो गया तो फिर हम किसी भी वातावरण में जाएं, हमारा वातावरण हमारे साथ बना ही रहता है। थोड़ी सी धीरे धीरे आगे की यात्रा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। कहाँ हो? हाँ जी। कभी कभी ऐसा होता है, मन 2 तरह से विचार करता है, ये करूं या ये करूं। हाँ, तो मैं उन सारी बातों को चर्चा करूंगा। कभी दिल ऐसा कहता है, दिमाग ऐसा कहता है, एक मन ऐसा कहता है, दूसरा मन ऐसा कहता है, चाहते ना होए भी ऐसा विचार ऐसा आता होता है। तो मैं सारे मन निकाल के आपको दिखाऊंगा, थोड़ा समय आने दीजिए। हाँ जी। कृपया करके बुद्ध चित्त, वृत्ति और मन में अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी केवल आपके लिए विंडो खोल दिया है कि आपका ध्यान चला जाए कि मैं ऐसा करता हूं। समय आने पे इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना? इसी शिविर में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं शिविर को आगे बढ़ा लूं, है ना? काफी सारे आपके प्रश्नों को ले लिए आगे बढ़ाऊं? हाँ जी, इनको माइक दो एक बार।
हेलो सर, भूत भूत होता है। हाँ जी, कितने लोग हैं शिविर में जो भूत से मिलना चाहते हैं? हाथ उठाएं और अपना अपना नाम याद रखें, समय आने से आपको मिलवाएंगे। हो गया, समय आने से मिलवाएंगे। हाँ जी, मैं आगे चलूं तो थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि बोर्ड साफ कर दूं। हाँ जी, बोर्ड साफ। तब तक बोर्ड साफ हो रहा है, तब तक भूत दिखा देता हूं। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया है तो कृपया आईना देखें। लास्ट की 2 लाइन छोड़ के बाकी सारे सब। तो क्या मतलब हुआ? तो ये समझ में आया कि जीवन ही जागृत होता है, जीवन ही भ्रमित होता है। शरीर बिल्कुल पेड़ पौधे जैसा ही है। शरीर एक साधन है ना? शरीर गोरा या काला है, शरीर स्त्री या पुरुष है। तो पहले स्त्री समझेगी कि पुरुष समझेगा, गोरा समझेगा कि काला समझेगा, 5 फुट वाला समझेगा कि 6 फुट वाला समझेगा, 20 साल वाला समझेगा कि 60 साल वाला समझेगा, पीएचडी वाला समझेगा कि बिना पीएचडी के समझेगा, और गरीब समझेगा कि अमीर समझेगा। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ध्यान देगा वो समझेगा। इससे ये समझ में आया कि शरीर का कोई भी अंतर समझने में शामिल नहीं होता है। इसका ये मतलब निकला कि दुनिया के सभी शरीर, पूरी दुनिया के सभी शरीर समझने के लिए साधन है, और सभी शरीर इक्वली कॉम्पिटेंट है। शरीर के कारण, सामान्य आदमी की बात कर रहे हैं, शरीर के कारण कोई कम समझता है, शरीर के कारण कोई ज्यादा समझता है, ऐसा नहीं है। समझने की पात्रता जीवन में है, मैं में है। ये मैं एग्जिस्टेंशियल है। ये मैं माँ बाप से नहीं बनता है, माँ बाप से शरीर बनता है, और मैं अस्तित्व में हूं। जब कोई शरीर उपलब्ध हो जाता है, मैं उस शरीर को चलाने के लिए पहुंच जाता हूं। तो बेसिकली ये सारी यात्रा मैं की है। तो मैं ही गलती करता है, मैं ही सही करता है, मैं ही दुखी होता है, मैं ही सुखी होता है। मैं में सारा सोचने विचारने की सारी क्षमता है। तो मैं ही शरीर को चलाता हूं, और जैसी मेरी मनःस्थिति है वैसा शरीर को चलाता हूं, और मैं ही जीता हूं। मैं ही भ्रमित होता हूं, मैं ही जागृत होता हूं। भ्रमित अवस्था में मैं ही लोगों को दुखी करता हूं, और मैं ही दुखी होता हूं। मैं ही दुखी करता हूं और मैं ही दुखी होता हूं। और दुखी होने के निम्न स्तर पे ऐसे लोग शरीर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो भ्रमित, घोर भ्रमित जीवन, जो किसी पीड़ा, अत्याचार और दुख के साथ शरीर छोड़ते हैं, जो भूतकाल की पीड़ा के साथ ही बने रहते हैं, ऐसे बिना शरीर के जीवन ही भूत प्रेत है। बात पहुंच गई? तो भ्रमित जीवन ही भूत प्रेत है, जागृत जीवन ही देवी देवता है। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, कहाँ हो? थोड़ा माइक नीचे। हाँ। આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, તો પછી આત્મામાં સ્થિર થઈ જવું, તો પછી ખાલી કૃપા દ્રષ્ટિને જોયા કરવું, એ રીતનું ના થઈ જાય? ऐसे नहीं। अच्छा, मैं हिंदी बोलती हूँ। स्थिर हो जाओ, एकदम सब स्थिर हो जाते हैं हमारे अंदर, तो फिर क्या रह जाता है? सिर्फ दिखना ही बाकी रह जाएगा ना। देखो, बुद्धि आत्मा को जाने बिना हम स्वयं को शरीर मान के ही जीते हैं। तो सही अर्थों में जीने की शुरुआत, मानव के रूप में जीने की शुरुआत बुद्धि आत्मा को जानने के बाद हो रहा है, या बुद्धि आत्मा को जानने से शुरू हो रहा है। तो मेरे मानव होने की पूर्णता आत्मा को जानने के बाद जीना बंद होगा कि वहां से जीना शुरू होगा? अभी जो जी रहे हैं ये उटपटांग जी रहे हैं। अच्छा। अपनों से दुख पा रहे हैं, अपनों को दुख दे रहे हैं, ये कोई जीना है? तो इसका मतलब है आत्मा बुद्धि को जान लूंगा
तो सही अर्थों में मैं भी ठीक से जी पाऊंगा और लोगों को ठीक से जीने की दिशा दे पाऊंगा। मेरा माँ बाप होना सार्थक होगा। हाँ जी। हाँ जी, ने बताया घोर भ्रमित अवस्था में कोई शरीर जीव छोड़ता है। अभी रहने दो, उसको मत खोलो ज्यादा, इशारे में बात समझ लेना ठीक है। निरर्थक बातों पे लंबी बातें करने का ज्यादा औचित्य नहीं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि दिल भी हमारा है, दिमाग भी हमारा है। हाँ। तो ऐसा हमारा नहीं है, शरीर का है। शरीर का। हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि कई फैसले दिल से लेना चाहिए, कई फैसले दिमाग से लेने चाहिए। तब हम कंफ्यूज होते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो दिल से सोच रहे हैं कि दिमाग से सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो देखो, सच्चाई ये है, ना दिल सोचता है ना दिमाग सोचता है। दिल में भाव होता है कि भाव से दिल प्रभावित होता है। तो दिल में भाव पैदा नहीं होते हैं, भाव से दिल प्रभावित होता है। दिमाग नहीं सोचता है। सोचना, जो सोचना है वो जीवन में होता है और वो दिमाग पे प्रोसेस्ड रहता है ताकि हम शरीर चला सके। तो एक तो बात ये निकल के आई, दिल दिमाग सोचने समझने काम नहीं करते। तो मूल में सोचने समझने काम मैं करता हूँ, और वो क्योंकि मेरे को शरीर चलाना है और ब्रेन के थ्रू चलाना है, इसलिए उसके थ्रू होना ही है। फाइनली ये हुआ कि दिल दिमाग किसको कह रहे हैं? जब मैं संवेदना से निर्णय लेता हूं, जब मैं भावपूर्वक निर्णय लेता हूं, तब मैं कहता हूं कि दिल से निर्णय लेता हूं। जब मैं गुणाभाग से निर्णय लेता हूं, कैलकुलेशन से फायदा होगा कि नुकसान होगा, तब मैं कहता हूं कि मैं दिमाग से निर्णय लेता हूं। इसको और विस्तार से जीवन क्रिया में समझेंगे समय आने से। चलिए, तो जितनी सारी बातचीत हुई है, सारी बातचीत में हम कल यहां तक पहुंचे कि बेसिकली सुख को हम समझ पाए कि सुख क्या है। सुख क्या है? स्वीकृति। स्वीकृति किसके लिए है? व्यवस्था को समझना। समझना, जीना और दूसरे के लिए समझने के लिए सहयोगी होना, इसी का नाम समाधान है। गुजराती में समझण है, और इसी का नाम सुख है। तो यहां से ये हमारे ध्यान में आ गया कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं और समझण से सुखी होते हैं। अब मैं हमेशा समझण के साथ रहूंगा, इसी का नाम सुख है। और जब जब मैं समझण के साथ नहीं होता, इसी का नाम समस्या है, इसी का नाम दुख है। इस पे हमने पहले भी बातचीत की है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सभी आयाम में समाधानित रहूं, तो मेरे दुख कहां कहां से आते हैं? जहां जहां से मेरे दुख आते हैं, उन सारी जगहों को मैं, दुख आते हैं का मतलब है कि उसकी व्यवस्था की मेरी समझ नहीं है। तो हमारा सबसे अधिक दुख कहां से आते हैं? सबसे अधिक हमारा दुख कहां से आता है? अपने आप से। तो इसका मतलब है, हम मानव में व्यवस्था को समझेंगे तो मानव परिवार, समाज और प्रकृति में व्यवस्था को समझेंगे। तो आज हम मानव में व्यवस्था को समझने से शुरू करते हैं। देखिए, मानव में व्यवस्था को समझने से शुरू करते हैं तो सबसे पहले किसी चीज को समझना है तो हम उसकी आवश्यकता से समझने की ओर जाते हैं। एक बढ़िया बात पहले कह देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। देखो, जितनी चर्चा हमने की है उससे ये हमारी क्लैरिटी बन गई है कि मानव, किसी को पता चले ना चले, लेकिन जब भी मुझको ये पता चलता है कि मुझसे गलती हुई है तो मुझको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खराब लगता है। इसका मतलब है, क्या कोई भी मानव गलती करना चाहता है? मानव दुखी होना नहीं चाहता है, इसलिए का मतलब कोई भी मानव गलती करना नहीं चाहता है। लेकिन गलती करता है कि नहीं करता है? करता तो है। तो क्यों करता है? तो समझ में आया कि मानव गलती कभी नहीं करता है
कभी सुबह उठ के हमने नहीं सोचा कि आज मैं गलती करने जा रहा हूँ। वो तो अपनी तरफ से सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। उसको सुखी होने का सही तरीका, सफल होने का सही तरीका, अपनी आवश्यकताओं का सही तरीका मालूम नहीं है। वो जिस तरह से सुखी सफल होना चाहता है उसका नाम गलती है, उसको हम गलती के रूप में पहचानते हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस को उल्टा करके कहा जाए कि यदि सभी मानव, जैसे अभी धरती के सभी मानव सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? अभी भौतिक दुनिया में सफलता का डिजाइन सभी के सफल होने के लिए है कि कुछ ही लोगों के सफल होने के लिए? कुछ ही लोगों के सफल होने के लिए है। और जो सफल भी हो गए वो लास्ट में असफल ही रहते हैं, क्योंकि जिंदा रहने का सामान जीने के काम आता नहीं। कुछ भी हो जाओ, लास्ट में अपने भीतर की जिंदगी, अपने भाव और विचार की दुनिया खाली ही रहती है। और ऊंचाइयों को छूने के लिए जितनों को हमने निपटाया और जितने हमको निपटाना चाहते हैं, उसके चक्कर में बहुत सारी समस्याएं और गले पड़ जाती, क्योंकि सफल होने के लिए हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो इससे ये समझ में आया कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन मानव सफल होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। यदि कोई ऐसा तरीका मानव को उपलब्ध हो सके जिसमें बिना गलती अपराध किए हर मानव सुखी हो सकता है, हर मानव सफल हो सकता है, हर मानव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई मानव गलती करना चाहेगा? ये काम की जगह दिखाई देती है। हर मानव गलती और अपराध के कलंक से मुक्त होना चाहता है, हर परिवार मुक्त होना चाहता है, समाज मुक्त होना चाहता है। लेकिन इसका इतना ही मतलब हुआ कि जो बेसिक चीजें हैं उनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो हमने 3 बातें कही कि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। तो पहले ये समझ लें कि गाड़ी फंसी कहाँ पे है, फिर ये समझेंगे कि कैसे निकलेगी। तो फंसी कहाँ पे है, तो हमने पहले भी चर्चा किया था, फिर से एक बार लिख देता हूं। हमने पढ़ा है कि मानव की आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित है। ये रॉबिन्स नाम के एक व्यक्ति ने कहा। इसका मतलब ये हुआ, यदि आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है, तो नेचुरल है हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए सुरक्षित महसूस करेगा कि असुरक्षित। हर व्यक्ति असुरक्षा के साथ रहेगा। जैसे ही व्यक्ति असुरक्षित होता है वो भयभीत होता है, जैसे ही भयभीत होता है उस जिससे भयभीत होता है उसका संग्रह करता है, और जिसका संग्रह करता है उसका शोषण करता है। ये लाइन सीधी सीधी जाती है ना। हम अपने में जांच के देख सकते हैं, जो रूप के लिए असुरक्षित है वो रूप के लिए भयभीत है, वो रूप का संग्रह करेगा। जो धन के लिए असुरक्षित है वो धन के लिए भयभीत है, वो धन का संग्रह करेगा। जो पद के लिए असुरक्षित है वो पद के लिए भयभीत है, वो पद का संग्रह करेगा और उसी के लिए शोषण करेगा। और जिसका शोषण करेगा वो उसका विरोध करेगा ही। ये विरोध से ही सारा युद्ध और संघर्ष है, और फाइनली ये अव्यवस्था की ओर जाएगा, और अव्यवस्था से असुरक्षा और बढ़ेगी। ये हमारी जीवन शैली में दिखाई देता है कि नहीं? एग्जाम्पल लेके बोल सकते हैं कहाँ दिखाई देता है? ये हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली में दिखता है कि नहीं? कहाँ दिखता है? इसी को हम जी रहे कि नहीं जी रहे? दिखता है? कहाँ दिखता है? बोल के बता। हाँ, माइक उठाओ। हेलो। जब भी क्लास में हम होमवर्क नहीं किए रहते हैं तब असुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत उसका भय रहता है
फिर दोस्तों से जो होमवर्क छूटा है उसका संग्रह करने लगते हैं, फिर चाहे उसमें दोस्तों अपना ही शोषण कर लेते हैं क्योंकि हमने उस होमवर्क करके कुछ नहीं सीखा, क्योंकि हमने छापा है, उससे शोषण हुआ। फिर विरोध भी करते हैं कि नहीं ये हमने खुद से किया है, और विरोध करने के बाद फिर वो संघर्ष उसमें आता है, फिर अव्यवस्था फैलती है कि क्लास में बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। कभी कभी मैं सोचता हूँ बच्चों के शिविर शुरू कर दो, बड़ों का सॉफ्टवेयर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गुड। अपनी जिंदगी से कोई चीज लेके आना, ये एक सही ऑब्जर्वेशन लेना है ना। हम इधर उधर की बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जिसको हम जी रहे हैं उसको उठा के ले आते हैं तो बात समझ में आ जाती। बढ़िया हो गया। हेलो। हाँ सर, एक दिन हम कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि बच्चों के वो रिजल्ट आए थे अभी, तो बच्चों को पूछे कि नंबर कितने आए, तो उसने बताया 75%। मैंने कहा अच्छे हैं, तो वो कहता कभी लगते हैं कभी नहीं लगते, है नहीं। जब ऊपर वाले के पास जाके बैठते हैं तो कम लगते हैं, और नीचे वाले के जाके बैठ से अच्छे लगते हैं। फेल हो गए उनसे अच्छे हैं। आज सरकारी सर्विस हो या बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब हो, वो सीमित है और हम उसके लिए सारे भाग रहे हैं, और इसी के लिए सारा शोषण, सारा संघर्ष, सारा विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा बहुत सारा हमने समाज बना रखा है जिसमें मात्र कुछ लोग सफल होते हैं और पूरा समाज उसमें असफलता की लाइन में लगा रहता है। तो कैसे हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें अपनी योग्यता पात्रता अनुसार सभी सफल हो सकें, किसी को अपने असफल होने का एहसास ना हो, अपनी पात्रता अनुसार वो सफल ही हुआ है। धीरे धीरे ये मानसिकता का खेल है, इस मानसिकता को समझेंगे तो नए रास्ते निकलेंगे। चलिए, तो ये हमने देखा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा है। तो फाइनली ये निकला कि जैसा हम अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं उससे हम एक असुरक्षित मानसिकता को जन्म देते हैं, और सब कोई उस युद्ध और संघर्ष में छीना झपटी में लगे हैं, और ये पूरी दुनिया को कियोस की ओर, अव्यवस्था की ओर ले जाता है, और हम सब की मानसिकता को एक गरीबी की ओर, गरीब मानसिकता की ओर ले जाता है। तो ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो हमको नए सिरे से मानव की आवश्यकताओं को फिर से समझना होगा। तो देखिए, मानव की आवश्यकता की बात करेंगे तो एक बच्चे के जन्म से लेके और, है ना, 4 कंधे की यात्रा तक सारी आवश्यकताओं को हम समझ सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो सारी आवश्यकताओं को देखेंगे तो सारी आवश्यकताएं मोटे रूप में हमको दिखाई देती हैं कि मानव है। तो मानव की आवश्यकता मोटे रूप में देखेंगे तो 2 प्रकार की आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। एक प्रकार की आवश्यकता है जिसको हम भौतिक आवश्यकता बोलते हैं। एक दूसरे प्रकार की आवश्यकता है जिसको हम भाव की आवश्यकता बोलते हैं। भौतिक आवश्यकता क्या है? जिसको हम कभी रोटी बोलते हैं, कभी कपड़ा बोलते हैं, कभी मकान बोलते हैं, कभी गाड़ी बोलते हैं, और कभी मोबाइल बोलते हैं। भाव की आवश्यकता कैसी है कि कभी उसको सुख बोलते हैं, कभी शांति बोलते हैं, कभी संतोष कहते हैं, कभी आनंद कहते हैं, कभी स्नेह कहते हैं, कभी प्रेम कहते हैं। ऐसी भी आवश्यकताएं हमारे पास हैं। तो इन सारी आवश्यकताओं को देखते हैं तो इसमें कुछ हमको, और ये भी ध्यान में आता है कि भौतिक आवश्यकता किसके लिए है। अब भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है और शरीर के जिंदा रहने के लिए। ये ध्यान में आ गया। भाव की आवश्यकता किसके लिए है? भाव की आवश्यकता मैं के लिए है और मैं के जीने के लिए है।
तो क्या ध्यान में आ गया? भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है, भावपूर्वक जीना होता है। तो भावपूर्वक ही जीना होता है। भौतिक वस्तुएं, इसलिए कहा कि पूरी धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में जीने को छू नहीं सकती, ये प्रकृति का नियम है। सुख की निरंतरता को छू नहीं सकती, हेल्दी माइंडसेट को छू नहीं सकती, बार बार ये कहने की कोशिश की गई। तो भावपूर्वक जीना होता है, भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। ये दो अलग अलग दुनिया है। अब थोड़ा सा आप एक होमवर्क करो कि भौतिक वस्तुएं और भाव दो अलग अलग रियलिटी है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, कितना दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एक दो बोल के देख लो ताकि ध्यान में आ जाएगा। भौतिक वस्तु और भाव अलग अलग है, इसको हम कैसे पहचानें? क्या अंतर है दोनों में? बोल के बताओ। भौतिक चीजों का आकार है, भाव का आकार नहीं है ना। भाव 6/4 का नहीं है। और क्या? भौतिक चीजों में मिलने वाला सुख क्षणिक है और भाव से मिलने वाले सुख की निरंतरता है, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और क्या? भौतिक शरीर से रिलेटेड है। भौतिक शरीर से रिलेटेड है। जो कुछ भी भौतिक चीजें हैं वो फाइनली शरीर के लिए है, और भाव मन के लिए है, मेरे लिए है। भौतिक वस्तुएं सीमित है और भाव निरंतर है। बढ़िया, ठीक है। तो काफी सारी बातें आ गई। अब और लिख के देखिए, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए भौतिक और भाव में कितने अंतर आप लिख सकते हैं। मैं बच्चों के साथ शिविर करता हूं तो वो 10 तो कम से कम लिख ही देते। भौतिक आवश्यकता और भाव के रूप में जो हमारी आवश्यकता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें कितने नेचुरल डिफरेंस हैं, प्राकृतिक रूप से ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनको हम कितने तरह से लिख सकते हैं, कितने अंतर इसमें लिख सकते हैं, एक बार लिखने की कोशिश करें। जिसके 10 हो जाएं बताइए। जी मैंने 10 चीजें तो नहीं लिखी, लेकिन 6 चीजें ऐसी लिखी जिसमें सब आ जाए। अच्छा। जैसे हम साधन चाहते हैं भौतिक सुख प्राप्ति के लिए, हम भौतिक में इंद्रियों के उपभोग से हम भाव आनंद पाना चाहते हैं। देखो, अपन ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं भौतिक और भाव दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, उनको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है, तो वो अंतर हम लिख रहे हैं। जो नेचुरल डिफरेंस है वो लिख रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं लिख रहे। हाँ जी, दोनों में क्या अंतर है, भौतिक और भाव के रूप में क्या अंतर है? हाँ जी बोलिए, माइक उठाइए। नमस्कार भैया। हाँ जी। एक तो हमने लिखा कि ये इसका आकार है वो निराकार है। एक तो ये आकार है, इधर आकार नहीं है, और एक क्षणिक है और निरंतर है। इससे मिलने वाला सुख क्षणिक है, इधर निरंतर है।
एक सीमित है और वो असीम है। इसका होना सीमित है, भाव अपने आप में निरंतर है, असीम है। भाव को हम गुणात्मक कह सकते हैं, तो ये मात्रात्मक है, गुणात्मक है। ये मात्रात्मक है, ये गुणात्मक है। एक भौतिक चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना? देख और छू नहीं सकते, महसूस कर सकते। इसको महसूस कर सकते हैं। बस इतना है मेरी तरफ से। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी। भौतिक चीजों के संघर्ष में हम लगे हुए हैं। अभी नेगेटिव चीजें नहीं बोलना है, जो नेचुरल डिफरेंस है वो बोलना है। भौतिक वस्तु प्रभावित होती है और भाव अप्रभावित होते हैं। भौतिक वस्तुएं भाव भी प्रभावित होते हैं, वही तो सारी प्रॉब्लम है। सर ये टेंजिबल है और ये इनटेंजिबल है। ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है। और भौतिक वस्तु जिंदा रहने के काम आती है और ये जीने के काम आती है। वो तो मैंने लिख दी। और ये भौतिक में वेरिएशंस होते हैं। हेलो, या हाँ, कहाँ हो आप? यहाँ पे। अच्छा, हाँ, एक वेरिएशंस होते हैं भौतिक में। सबके लिए अलग अलग होता है। भौतिक सबके लिए अलग अलग है, भाव सबके लिए एक है। सभी विश्वास के साथ जीना चाहते हैं, सभी सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, सभी भय से मुक्त होना चाहते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, ऐसा। हेलो हेलो। इसको खरीद सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं, इसको अमूल्य कह रहे हैं। ये सामयिक है, समय के अनुसार है। खाने के समय खाना, सोने के समय खाना सोना, है ना? ये हमेशा एक जैसा है, इसकी आवश्यकता निरंतर है। सोते समय भी विश्वास, जगते समय भी विश्वास। ये एक क्षीण होता है, अक्षुण्ण है। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है, ये शाश्वत। एक जो भौतिक है वो एक मर्यादा के बाद में दुख में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक है, एक मर्यादा के बाद में वही आवश्यकता सीमित है, क्षणिक सुख देता है, उसमें आगे। ये क्षणिक सुख है, ये निरंतर सुख। एक लौकिक है, एक दैवी है। भौतिक सुख है वो लौकिक है, जो हमें दिखता है, देख सकते हैं। ये दैविक क्यों? उसका सीधा संबंध मूल तत्व से है। कुछ और शब्द लाओ इसके लिए। बढ़िया, देखो ये अच्छा है कि इसके लिए स्किल की जरूरत है, इसके लिए समझ की जरूरत है, समझण की जरूरत है। भौतिक है वस्तुनिष्ठ है और भाव जो है आत्मनिष्ठ है। जो भौतिक के साथ जीता है वो भ्रमित है और जो भाव के साथ जीता है वो जागृत। अच्छा, जागृत आदमी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? भौतिक चीजें चोरी हो सकती है। ले लो, आप चोरी पे उतर आए। हो सकती है ना सर, क्यों नहीं? इसको कोई चोरी नहीं कर सकता। लोग झूठ बोल के शादी नहीं कर लेते, चोरी हो गया कि नहीं हुआ? हम नेचुरल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हाँ जी। क्षणिक है, तृप्त है, तृप्त, असीमित में तृप्त है। तृप्त है, हाँ तृप्त है। कैसे? तृप्ति। अच्छा, ये इसमें आ गया ना, इसमें निरंतर तृप्ति है, इसमें क्षणिक तृप्ति है। निरंतर में, अच्छा, निरंतर तृप्ति आ गया। हाँ, भौतिक दृश्यमान है और वो इसको हम देख सकते हैं। आ गया। एक ट्रांसफरेबल है और दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल है। मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ कि नहीं? भाव नहीं मतलब मेरे काम पुरुषार्थ को आप स्वीकार ही नहीं रहे हो। भाव को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ?
आप भावपूर्ण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये भी ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं हो सकती, फिर गूंगे का गुड़ है। हाँ जी, नेचुरल डिफरेंस, ये तो हमारी समस्या है भैया। इसमें इस भैया दो चीज आपने ही बोली है, वही ध्यान में आ रहा था। भई इसमें अभय आ जाता है। दूसरा संवेदनहीनता, भौतिक में संवेदनहीनता और संवेदनशीलता रहता है। और इसमें ये हमारे देखो ये बात समझने की है कि भौतिक में संवेदनशीलता संवेदनहीनता है कि हमारी मानसिकता में संवेदनशीलता संवेदनहीनता है। कोई कार हमको परेशान करती है कि कार के कारण हम परेशान होते हैं। कोई भौतिक वस्तु किसी को परेशान नहीं करती है। कार हमको आकर्षित करती है कि हम कार की ओर आकर्षित होते हैं। तो कार की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारी है। बोले किचन में 4 बर्तन रहते हैं तो खड़कते ही हैं। कभी किसी ने किचन में जाके देखा बर्तन एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं? तो लड़ता आदमी है, गाली बर्तन को देना है। तो कोई भौतिक वस्तु आपको परेशान नहीं करती है। आपकी मानसिकता में कोई एंकर डला हुआ है। हमारी मानसिकता की वजह से हम परेशान होते हैं। भौतिक वस्तुएं दुख का कारण नहीं है, हमारी मानसिकता दुख का कारण है। पैसा दुख का कारण नहीं है, हमारी मानसिकता दुख का कारण है। पद दुख का कारण नहीं है, हमारी मानसिकता दुख का कारण है। सर भौतिक अवस्थाएं तभी तक जरूरी लगती हैं जब तक मिल नहीं जाती, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं लगती। ये सब हमारी आपकी समस्याएं हैं। नेचुरल डिफरेंस उसमें आ गया। सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, सामयिक हैं, उसमें ये एड्रेस हो। ये एक्सपायर होती है, एक्सपायर नहीं होती। कौन एक्सपायर होती है? परिवर्तनशील में आ गया, परिवर्तनशील में आ गया। चलो अब आपका कोटा खत्म हो गया ऐसा लगता है। हाँ ये अच्छा है कि ये साधन है, ये साध्य है, इसको पाना है, ये साधन है। हम इसको सर पे रखे हुए हैं, है ना। धन और पद साधन है बुद्धि के व्यक्त होने का, मेरी समझ के व्यक्त होने के लिए। ये तमाम चीजें शरीर सहित सब कुछ साधन है। बढ़िया। और कुछ? भौतिक वस्तुएं यहाँ पर भैया जी, भौतिक वस्तुएं मूल ऊर्जा के ऊपर आधारित है और भाव अपने आप में मूल ऊर्जा है? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं। दोनों ही सहअस्तित्व है, दोनों ही सहअस्तित्व का प्रकाशन है, ठीक है। उसमें फिर अंतर कैसे है वो अलग बात है। हाँ जी, और कुछ? एक जड़ इकाई है और एक चैतन्य इकाई है। गुड। ये जड़ इकाइयों की, ये जड़ संसार है, इसको हम जड़ संसार कह रहे हैं, है ना। इसको चैतन्य संसार कह रहे हैं। ये ठीक। और कुछ? भौतिक चीजों से संग्रह हो सकता है? फिर गए प्रॉब्लम की तरफ। भौतिक चीजें संग्रह हो सकता है, ये हमारी मानसिकता की समस्या है। ये कोई चीज की, कोई वस्तु की समस्या नहीं है, ये हमारी मानसिकता की समस्या है। ये हम संग्रह करेंगे। हम नेचुरल डिफरेंस ले रहे हैं। चलिए। नमस्ते भैया। हाँ, कहाँ हो? हाँ, भौतिक चीजें अगर नहीं होगी फिर भी जीवन जिया जा सकता है। आज खाना खाना है कि नहीं? चलेगा। और 60 दिन के लिए बंद कर देंगे तो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है भौतिक वस्तुएं भी आवश्यक हैं, भाव भी आवश्यक हैं। भौतिक वस्तुएं आवश्यकता अनुसार है, भाव निरंतर आवश्यक है। मेरा मतलब यह है कहने का कि जीवन में भाव अति आवश्यक है। कोई लोगों को लगेगा भाव की कोई जरूरत नहीं है, पैसा ला दो बाकी सब ठीक है। कोई लोग को ऐसा भी लग सकता है। तो इसका मतलब है दोनों आवश्यक हैं, दोनों की आवश्यकता अलग अलग तरह से डिफाइन हो रही है। ठीक है, दोनों आवश्यक, किसी को भी नकार नहीं सकते।
ना शरीर की आवश्यकताओं को नकार सकते हैं, ना मैं की आवश्यकता को नकार सकते हैं। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।